2008 के सिंगूर प्रोटेस्ट ने वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। सीपीआईएम का 34 साल का राज खत्म हुआ और टीएमसी सत्ता में आ गया। आरजीकर मर्डर केस के बाद लाखों के तादाद में लोग रातों में सड़कों पे उतर आए प्रोटेस्ट करने के लिए और टीएमसी के अंत का नींव रच दिया। पंद्रह साल के इस अनबियरेबल जुल्म का अंत 2026 के असेंबली इलेक्शन में आम जनता ने अपनी उंगलियों से कर दिया और 75 साल बाद किसी नए पार्टी ने वेस्ट बंगाल में कदम रखा। फर्स्ट जनवरी 1998 श्रीमती ममता बनर्जी और कुछ चुनिंदा लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से निकल के एक नया पॉलिटिकल पार्टी का शुरुआत किया, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। 26 साल आईएनसी के मेंबर रहने के बाद वहां से निकल के ममता बनर्जी ने इस पार्टी को बनाया और चुनाव सिंबल रखा जोड़ा घास फूल। एक नए जज्बे और शुरुआत को लेकर ये पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या एनडीए में ज्वाइन हो गया। फिर इन्होंने 1998 से 2006 तक एनडीए का हाथ पकड़ के बैक टू बैक इलेक्शंस लड़े। 2004 के लोकसभा इलेक्शन और 2006 के वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में बुरी तरह हारने के बाद एआईटीएमसी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया और श्रीमती सोनिया गांधी के बनाए हुए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ज्वाइन कर लिया। एआईटीएमसी का पॉलिटिकल पकड़ मजबूत हुआ 2006 के नंदीग्राम प्रोटेस्ट से। दिसंबर 2006 में हल्दिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ईस्ट मिदनापुर जिले के नंदीग्राम ब्लॉक में एक केमिकल प्लांट सेट करने के लिए यहाँ की जमीन के ज्यादातर हिस्से को एक्वायर करने का नोटिस जारी कर दिया, जिससे यहाँ के लगभग 70,000 लोग अपने घर खोने के कगार पे आ गए। ममता बनर्जी ने एक भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी बना के इस चीज का जम के प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा एस्केलेट होने के कारण 14 मार्च 2007 को वेस्ट बंगाल पुलिस ने प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोलियां चला दी। इस इंसिडेंट में 14 विलेजर्स की जान चली गई और कई सारे विलेजर्स मिसिंग भी हो गए। इस हादसे से वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट्स या सीपीआईएम का नींव हिल गया और आम आदमी उनके ऊपर उंगली उठाने लगे। ठीक इसी बीच सिंगूर टाटा कंट्रोवर्सी ने सीपीआईएम के पॉलिटिकल पकड़ को इस राज्य से खत्म सा कर दिया। जुलाई 2006 में सीपीआईएम ने हुगली जिले के सिंगूर ब्लॉक में 997 एकड़ उपजाऊ जमीन को टाटा के नैनो कार प्लांट बनाने के लिए एक्वायर करने का नोटिस जारी कर दिया। 9 अक्टूबर 2006 में ममता बनर्जी ने पूरे स्टेट में 24 घंटे का बंद या स्ट्राइक घोषणा किया था इसके अगेंस्ट। बट ये स्ट्राइक इतना इम्पैक्टफुल ना होने के कारण 3 दिसंबर 2006 में उन्होंने कोलकाता के एस्प्लेनेड के सामने हंगर स्ट्राइक का शुरुआत कर दिया। 25 दिन बाद 28 दिसंबर 2006 में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के भेजे हुए चिट्ठी से उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ा। फाइनली 3 दिसंबर 2008 में टाटा अपना प्लांट वेस्ट बंगाल से शिफ्ट करके सानंद गुजरात में ले गए। इन दोनों इंसिडेंट के कारण वेस्ट बंगाल के लोगों का मन सीपीआईएम से उठ चुका था और 20 मई 2011 में सीपीआईएम के 34 साल का राज खत्म करके वेस्ट बंगाल में पहली बार सत्ता पे बैठी एआईटीएमसी। इस जीत के साथ ही ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की फर्स्ट महिला चीफ मिनिस्टर बनी और इसके बाद ही उन्होंने बहुत से सेक्टर्स में डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस पावर में आते ही उन्होंने झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा और वेस्ट मिदनापुर जिला, जिसे जंगल महल कहते हैं, उन इलाकों में शांति और माओइस्ट एफेक्टेड एरियाज को मेन स्ट्रीम लाइफस्टाइल में वापस लाई। धीरे धीरे वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न हिल्स रीजियन में भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और नॉर्मलसी वापस आ गया। ममता बनर्जी ने आते ही 2012 में वेस्ट बंगाल में फेयर प्राइस मेडिसिन शॉप को एस्टेब्लिश करके मेडिसिन और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स 50% और मोर डिस्काउंट में देना शुरू किया। 2013 में उन्होंने फार्मर्स के लिए 341 स्पेशल मार्केट बनाए, किसान मंडी, जहां फार्मर्स अपने फसल सही प्राइस में बेच सके। उनके लॉन्च किया हुआ निर्मल बांग्ला मिशन के द्वारा 30 अप्रैल 2015 में वेस्ट बंगाल का नदिया जिला इंडिया का पहला ओपन डेफिकेशन फ्री या खुले में शौच मुक्त जिला बना। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में उनके नेतृत्व में महात्मा गांधी नेशनल रूरल
एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या मनरेगा के द्वारा मिलने वाला 100 दिनों की काम में इंडिया के अंदर एक साल में सबसे हाईएस्ट 33% मैन डेज का इंक्रीमेंट देखने को मिला। 10 लोग अगर एक प्रोजेक्ट में 5 दिन काम करें तो होगा 50 मैन डेज। इसी तरह एक साल में जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे उतना ही मैन डेज बढ़ेगा। उन्होंने वेस्ट बंगाल को डेवलप करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स भी निकाले थे, जिनमें फूड सिक्योरिटी के लिए खाद्य साथी, स्टूडेंट्स को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो इसलिए उन्हें साइकिल देने के लिए सबुज साथी, जॉब सीकर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए युवाश्री और घर के महिलाओं को आर्थिक सपोर्ट देने के लिए लक्ष्मी भंडार इनमें से पॉपुलर थे। बट इन सब में स्पॉटलाइटेड स्कीम था कन्याश्री प्रकल्प, जिससे स्टेट की इकोनॉमिकली वीकर और बैकवर्ड लड़कियां पढ़ पाए और कम उम्र में उनकी शादी रोका जाए। 2017 में इस स्कीम को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड में एशिया पैसिफिक रीजियन में फर्स्ट प्लेस मिला था और ये प्रोजेक्ट उस टाइम काफी सक्सेसफुल रहा। अब सोचने वाली बात ये है, इतना सब कुछ करने के बाद भी सिर्फ 15 साल के अंदर ही आखिर इनकी सरकार गिर कैसे गई। देखिए, टीएमसी ने अपने टर्म में डेवलपमेंट तो बहुत किया, लेकिन उस टाइम वेस्ट बंगाल में कुछ स्कैम्स और इंसिडेंट्स के काले साये ने टीएमसी को जकड़ लिया। अप्रैल 2013 में शारदा ग्रुप फाइनेंशियल स्कैंडल टीएमसी के जमाने का पहला स्कैम जो सबके सामने आया। ये शारदा स्कैंडल एक टाइप का पोंजी स्कीम था। पोंजी स्कीम मतलब एक तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड, जिसमें एक शातिर आदमी इन्वेस्टर्स को बोलता है कि उसके पास एक मैजिकल बिजनेस है जहां उनका पैसा हर महीने डबल हो जाएगा। पहले कुछ इन्वेस्टर्स को वो सच में डबल पैसा देते हैं, लेकिन किसी रियल प्रॉफिट या बिजनेस से नहीं, बल्कि नए ज्वाइन करने वाले इन्वेस्टर्स के पैसों से। नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दिखाकर बांट दिया जाता है। ये झूठ का टावर तब तक चलता है जब तक नए लोग आना बंद नहीं हो जाते और आखिर में वो आदमी सबका लाखों रुपया लेके गायब हो जाता है। शारदा ग्रुप ने इस स्कैम से लगभग 4 to 6 बिलियन US$ या 200 से 300 बिलियन इंडियन रुपीस लूटा था। मैथ्यू सैमुअल नामक एक इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट ने इस स्कैम को एक्सपोज करने के लिए नारदा स्टिंग ऑपरेशन चलाया था, जिसमें कई पॉलिटिकल लीडर्स के साथ साथ वेस्ट बंगाल के करंट सीएम शुभेंदु अधिकारी का भी अनऑथराइज्ड पैसा लेने का वीडियो सामने आया था, जो कि आज के टाइम वेस्ट बंगाल में एक हाईली पॉलिटिकल डिस्कशन का टॉपिक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा फाइल्ड चार्जशीट के अनुसार उस टाइम के टीएमसी के एमपी कुणाल घोष, सृंजय बोस, फॉर्मर वेस्ट बंगाल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रजत मजूमदार, स्टेट स्पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मदन मित्रा अरेस्ट हुए। बट इस केस में सबसे प्रोमिनेंट एक्यूज थे शारदा ग्रुप के चेयरमैन सुदीप्तो सेन, जिन्होंने 13 साल जेल में काटने के बाद 8 अप्रैल 2026 को फाइनली बेल लेकर बाहर आया। इस ह्यूमंगस स्कैम के एक्सपोज होने के बाद भी टीएमसी 2016 विधानसभा इलेक्शन में 211 सीट से और 2021 विधानसभा इलेक्शन में 215 सीट से जीते थे। 2021 में जीतने के बाद टीएमसी ने अपने आप को ऑलमोस्ट इम्यून मान लिया और 2022 में सामने आया इनके एरा का दूसरा सबसे बड़ा स्कैम, स्कूल सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट स्कैम। नवंबर 2021 में कैलकाटा हाई कोर्ट के इशूड एक ऑर्डर में 2016 के वेस्ट बंगाल एसएससी रिक्रूटमेंट पैनल का एक बड़ा खुलासा सामने आया। 2016 के एसएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम 23 लाख कैंडिडेट्स ने 24,640 वैकेंसीज के लिए दिया था, मगर अपॉइंटमेंट मिला था 25,753 लोगों को। अब वैकेंसीज से ज्यादा अपॉइंटमेंट लेटर कैसे इशू हो गया, इसको ढूंढते हुए 23 जुलाई 2022 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बेहला पश्चिम के एमएलए पार्थ चैटर्जी को अरेस्ट कर लिया। इंटरोगेशन के टाइम उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड ओडिया मूवीज के एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी का नाम बाहर आया। ईडी ने जब अर्पिता का साउथ वेस्ट कोलकाता वाला घर सर्च किया तो उन्हें 21 करोड़ कैश, 70 लाख के ज्वेलरी, 50 लाख के फॉरेन करेंसी मिला और नॉर्थ कोलकाता वाला घर सर्च करने पे मिला लगभग 28 करोड़ कैश और 6 केजी सोना। सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 लोगों के इस पूरे पैनल को ही इनवैलिड घोषित कर दिया। ये केस आज भी कोर्ट में चल रहा है और एप्लीकेंट्स को जस्टिस मिलना अभी बाकी है। इन सब के बावजूद 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में टीएमसी ने 29 आउट ऑफ 42 सीट से वेस्ट बंगाल में जीत हासिल किया था। अब स्कैम से इनका मन भर गया था और इन्होंने वेस्ट बंगाल के डिफरेंट प्लेसेस में वायलेंस शुरू कर दिया। 2022 और 2024 का बीरभूम और संदेशखाली वायलेंस लोगों के सामने आने के बाद लोगों को उनका असली चेहरे का अंदाजा हुआ।
जैसे सिंगूर केस ने सीपीआईएम का अंत की शुरुआत कर दिया था, वैसे ही 2024 कोलकाता रेप एंड मर्डर केस, द अभया केस ने भी टीएमसी की अंत की नींव रच दी। 9 अगस्त 2024 आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कंपाउंड बिल्डिंग में एक 31 साल के फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट का बेरहमी से रेप और मर्डर कर दिया जाता है। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और इन ए क्विक रिस्पॉन्स 10 अगस्त 2024 में एक 33 साल के सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को सस्पेक्टफुली अरेस्ट कर लिया गया। वेस्ट बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स ने इस हिनियस क्राइम के खिलाफ और वर्क प्लेस में एडिक्वेट सिक्योरिटी ना होने के कारण को लेकर कॉलेज के अंदर ही 42 दिन के स्ट्राइक में बैठ गए। इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये इशू एक छोटे एरिया से निकल के अब पूरे स्टेट और देश में स्प्रेड हो गया। वेस्ट बंगाल के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और स्पेशली कोलकाता के स्ट्रीट्स पे लाखों के तादाद में लोग प्रोटेस्ट पे उतर आए। इंडियन लॉज के हिसाब से रेप विक्टिम का नाम पब्लिकली रिवील करना इलीगल है। लोगों ने इस केस में विक्टिम का नाम रखा अभया और इस प्रोटेस्ट को नाम दिया रात दखल। इन प्रोटेस्ट्स को नाकाम और क्राइम सीन से एविडेंस मिटाने के लिए 14 अगस्त 2024 के रात को कुछ गुंडे प्रोटेस्ट के भीड़ में घुस गए। इन्होंने कॉलेज के सामने रखा बैरिकेडिंग, कॉलेज का गेट, इमरजेंसी वार्ड्स, नर्सिंग स्टेशंस और आखिर में डॉक्टर्स का स्ट्राइक स्टेज तोड़ दिया। बीजेपी और अदर पार्टीज का कहना था ये संजय रॉय बस एक स्केपगोट है और इस केस में असली कल्प्रिट है टीएमसी। सियालदा कोर्ट ने संजय रॉय को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा सुना दिया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते टाइम सीबीआई को पता चला आरजीकर मेडिकल कॉलेज में काफी सारे फिनेंशियल इरेगुलरिटीज और करप्शंस हुए हैं। इसके चलते उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और फॉर्मल सुपरिंटेंडेंट एंड वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर संजय वशिष्ठ को भी अरेस्ट कर लिया। बीजेपी ने अभया की मदर रत्ना देवनाथ जी को पानीहाटी कंस्टिट्यूएंसी से ये भरोसा देके इलेक्शन लड़वाया कि बीजेपी वेस्ट बंगाल के पावर में आने के 7 दिन के अंदर ही इस केस में उनको सही जस्टिस दिलवाएंगे और वोट बटोर लिया। मुख्यमंत्री सब कथा रेखेছেন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আমরা সরকারে এলে 7 দিনের মধ্যে অভয়ার বিচার দেব, সেটা কিন্তু 2 মাস প্রায় অতিক্রান্ত। मगर वेस्ट बंगाल में बीजेपी गवर्नमेंट आने के लगभग 3 महीने बाद भी अभया केस का कोई सॉलिड फैसला अभी तक नहीं हुआ। इस आरजीकर घटना का इम्पैक्ट आम आदमियों के मन में इतना हुआ कि 2026 के वेस्ट बंगाल विधानसभा इलेक्शन में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस केवल 80 सीट्स ग्रैब करके बुरी तरह हार गई और इंडिपेंडेंस के बाद 75 सालों में पहली बार 208 सीट लेकर बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में अपना सरकार बनाया। सिर्फ इतना ही नहीं, इतने सारे स्कैम्स और वायलेंस करने के बाद आज के टाइम टीएमसी ऐसे बिखर गया है कि उनके 28 एमपीज में से 20 एमपीज ने इस पार्टी को छोड़कर एनडीए अलायंस ज्वाइन कर लिया। नो थ्रोन इन इंडिया इज परमानेंट, वन फिंगर, वन वोट, वन नेशन। That's enough to bring down any government who tries to rule like a king. History says भारत की जनता को बेवकूफ बना के, डरा के या मार के कोई भी पार्टी ने अगर गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की तो उनकी कुर्सी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। बिकॉज गवर्नमेंट इज पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक गवर्नमेंट का सर्वेंट नहीं। कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम हमारे चैनल में बनाते हैं आपकी इंफॉर्मेशन की प्यास मिटाने और आपके आसपास या पूरे देश में क्या चल रहा है जानने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।